Good evening, everybody. So here I came with the other concept, which is very important. That is the urinogenital system in vertebrates. So here the diagram also, which I'm going to like explain you that how it is, and it is a very interesting concept. And if you have not subscribed to my channel, please subscribe to it. So okay, I start with ये होता क्या है. अगर बात करें तो ये यूरिनोजेनाइटल से हम क्या समझते हैं. यूरिनोजेनाइटल एक टाइप का ऐसा लगता है कि ये दो ऐसे ऑर्गन्स के बारे में बात करता है जो किडनी से और अदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से वो है एसोसिएटेड है. तो इसमें क्या होती है, किडनीज होती है जो एक प्राइमरी फिल्टरिंग ऑर्गन्स है. वर्टिब्रेट्स के पास 3 मेन टाइप्स ऑफ किडनी होती है जो उनके डेवलपमेंट फेज से स्टार्ट होती है, लाइक प्रोनेफ्रॉज, मेटानेफ्रॉज एंड मीजोनेफ्रॉज, विद द मेटानेफ्रॉज बीइंग द फंक्शनल किडनी इन एडल्ट एमनियोट्स. एमनियोट्स कौन होते हैं? रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, और उससे पहले वाले एनामिनियोट्स होते हैं. यूरेटस की बात करें तो डक्ट्स, वो जो यूरिन को कैरी करती है फ्रॉम किडनीज टू द ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर वही एक स्टोरेज ऑर्गन है जो यूरिन को स्टोर करता है. एब्सेंट होते हैं कुछ वर्टिब्रेट्स में, जैसे साइक्लोस्टोम्स में नहीं होता, इलेस्मोब्रांक्स में नहीं होता, कुछ रैपेटाइल्स में नहीं होता, कुछ बर्ड्स में नहीं होते. यूरेथ्रा की बात करें तो एक ऐसा ट्यूब जो कैरी करता है यूरिन को फ्रॉम द ब्लैडर आउट ऑफ द बॉडी. रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, दिस इज sperm in males, eggs in females, and facilitating fertilization. It includes gonads, which is the testes in males, produce sperm and hormones, and ovaries in females. Reproductive tracts की बात करें तो series of ducts and glands that support gametes and support fertilization और embryonic development. ये हम डिफर कैसे करते हैं? सिग्निफिकेंटली बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स एंड अक्रॉस वर्टिब्रेट ग्रुप्स. The close connection between the urinary and reproductive system arises primarily from their shared embryological origin. ये बहुत पहले से लाइक क्लोज एसोसिएशन चला आ रहा है इन द इंटरमीडिएट मेसोडर्म से. फर्दर मोर जैसे हम मेल वर्टिब्रेट्स की बात करें तो यूरिनरी डक्ट्स जो है वो इनको हम दो चीज़ों के लिंक को देखते हैं. लोग उनको ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म में भी देखते हैं, रिप्रोडक्शन और यूरिनरी डक्ट को बाकी यूरिनेशन तो देखते ही हैं. मेल वर्टिब्रेट की बात करें तो द मीजोनेफ्रिक डक्ट विच इज़ अ वॉल्फियन डक्ट, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अगर हम एम्ब्रॉय लेके देखें एक एम्ब्रॉयजिकल पार्ट से देखें तो वहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन एनिमेट्स की बात करते हैं तो ये डक्ट जो होता है वो दोनों की तरह काम करता है, एज बोथ द यूरेटर एंड द वास डिफरेंस. दस इज फंक्शन एज अ यूरिनोजेनिटल डक्ट. इन एमनियोट्स और मेटानेफ्रिक किडनी डेवलप्स, इसका खुद का यूरेटर होता है. कंसिक्वेंटली द वॉल्फियन डक्ट इन मेल्स बिकम प्राइमरीली द डक्ट्स डिफरेंस. और वॉल्फियन डक्ट क्या होता है? डिफरेंस बनाती है, ठीक है, transporting sperm. However, it is closely associated with the urinary system, and the urethra serves as the common passageway for both urine and sperm. ठीक है. एपिडिडाइमिस, जहाँ पे स्पर्म मैच्योर होते हैं, ये डेवलप होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ द मीजोनेफ्रॉस से एंड एसोसिएट होते हैं मीजोनेफ्रिक डक्ट से. लाइक अगर आप डायग्राम देखोगे ना जो मैंने फर्स्ट स्लाइड पे लगाया, वहाँ पे आपको दिखेगा कि ये कैसे इससे डक्ट से क्या है, एसोसिएट है, जुड़ा हुआ है. बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वॉल्फियन डक्ट का एक मेल वर्टिब्रे में. हम आगे जब पढ़ेंगे तो और पता चलता रहेगा. और इसी से जो मेल वाला है वो उसका ओरिजिन होता है. तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट बात करते हैं इसकी. तो अगर जैसे मैंने कनेक्शन भी बताया तो ये हमने बात की कि ये यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट मतलब बेसिकली यही होता है कि जो इसमें हमारा जेनिटल ऑर्गन्स भी और यूरिनो ऑर्गन्स भी दोनों मिल के काम करते हैं. दैट इज़ कम्ड अंडर दिस. ओके, आगे हम बात करते हैं कि अब कनेक्शन, the close association between the urinary reproductive system arises with this, and the mesonephric ducts is a crucial role in amniotes. This is a fish. This okay. आगे हम बात करते हैं कि बोथ यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो डेवलप होती है इंटरमीडिएट मेसोडर्म से. मैंने पहले बताया था. किडनी एवोल्यूशन कैसे हुआ? वर्टिब्रेट्स ने एक सक्सीशन दिखाई किडनी में टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन और डेवलपमेंट में. सबसे पहले आया आर्कीनेफ्रॉस. आर्की का मतलब क्या होता है? बोले ना आर्की बैक्टीरिया. हम बोलते हैं अरे यार ये तो बिल्कुल आर्की मीन्स ओल्ड. होलोनेफ्रॉस, hypothetically ancestral kidney with segmental tubules along the entire trunk
सीन फंक्शनली ओनली इन लार्वर हैगफिशेस। हैगफिशेस क्या होता है, मिक्जीन को बोलते हैं। मिक्जीन क्या है, साइक्लोस्टोम है। ऐसे आपको याद रखना होता है, तभी आपको याद होता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ से बिलोंग करता है। एर्कीनेफ्रॉस क्या एक हेपेथेटिकल एंसेस्ट्रल किडनी है, जिसमें बहुत सारे सेगमेंट्स है टिब्यूल्स के, जिसमें पूरा, और ये सिर्फ और सिर्फ लार्वर हैगफिशेस में फंक्शनल होती है। प्रोनेफ्रॉस की बात करें तो मोस्ट एंटीरियर किडनी जो फंक्शनल है कुछ फिशेस में, लार्वल फिशेस में और एम्फीबियंस में, और इसकी डक्ट परसिस्ट करती है एज अ प्रोनेफ्रिक डक्ट। फिर बात करते हैं मीजोनेफ्रॉस की, which develops posterior to the pronephros, replacing it